कि वो देखे तो सही, वो जो जगह थी वो खंदक वाली वो कहाँ है। तो हमें तो दुख हो रहा है इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये हस्तियाँ कौन सी थी, लेकिन इसके अंदर भी कचरा ही कचरा है। जैसे पंजाब में पानी निकलता है और इस तरह खेतों, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये उहुद का पहाड़ है, ये माउंटेन है जबल उहुद। और वहाँ आगे मैदान है उहुद का, जहाँ पे उहुद की जंग हुई थी। और वहाँ पे जो जितने शहदा हैं, जैसे कि हज़रत हमज़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और बाकी उनकी कब्रें हैं। तो वहाँ जाते हैं, बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं, वहाँ जा के देखते हैं कि किस किस की कब्र है, क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। तो फ़िलहाल ये मदीना में है, ये है वो उहुद का पहाड़, और ये है पीछे सारा उहुद का मैदान, जिसे हम इस्लामियात में पढ़ते आए हैं, मैदान उहुद जहाँ जंग हुई थी। देखिए बोर्ड्स लगे हुए, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने ये जो सारी कब्रें हैं, जो शहदा थे उहुद के जंग में जो शहीद हुए थे, जैसे हज़रत हमज़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनकी भी कब्र है अंदर ही, लेकिन ये पूरा ब्लॉक किया हुआ है, इसकी पूरी बाउंड्री है और कब्रों पे कुछ पता भी नहीं चल रहा कि अंदर कब्र कहाँ है कहाँ नहीं, ना कोई तख्ती है ना कोई पत्थर जैसे हमने वहाँ देखा था जन्नतुल मौला में देखा था, पूरी एक लाइन से कब्रें थी, वो पत्थर रखे हुए थे सिरहाने पे, वैसा भी कुछ नहीं है। और लेकिन हैं यहीं पे ही हैं कब्रें, शायद वो पता नहीं अब ऐसा क्यों है। तो ये सारी वो जगह है। देखें जी, सख्त गर्मी है, अगस्त का महीना है, शदीद गर्मी है। तो सोचें यहाँ पे जब जंग हुई होगी तो क्या आलम हुआ होगा। ये उहुद का पहाड़ है वो, और ये सारा पीछे जितना हिस्सा है ये वही मैदान है जहाँ पे जंग हुई थी। और यहाँ पे शहदा की कब्रें हैं, किस किस की है यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, बस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आप कब्रों को सलाम करें और कोई ऐसी बिद्दत ना करें, शिरक ना करें, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे शदीद गर्मी है। ये देखिए पीछे पहाड़ ही पहाड़ है, सारे पहाड़ आ गए पीछे हर तरफ। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि ये बोटल्स पानी की फ़्री दे रहे हैं, ये इनसे अभी हमने लिए, ये फ्री लिए जा रहे हैं। और मैंने उनको कहा नहीं हमारे पास है, हम लेके आए, तो उन्होंने कहा नहीं आप लें, ये फ्री है, फ़ी सबिलिल्लाह है। तो स्टोर करके 2 बॉटल्स उन्होंने हमें पकड़ा दी, क्योंकि गर्मी बहुत है, और इस तरह से ये पानी दे दे फ्री। ये है मस्जिद क़िबलतैन, इसकी भी हिस्ट्री हमारे इस्लाम में है। अभी मैं मस्जिद क़िबलतैन में हूँ, और ये ऊपर वुमेंस प्रेयर एरिया है जहाँ अभी मैं आई हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे है। आप आएँ तो आपको ये वुमेंस प्रेयर एरिया नज़र आएगा। अभी असर का वक्त है, तो देखें असर की नमाज़ यहीं पढ़ी। तो इस मस्जिद की हिस्ट्री में आपको बता दूँ, ज़रा मैं बैठूँ यहाँ पे पहले। तो इस मस्जिद की हिस्ट्री हमारे इस्लाम में ये है कि ये पहले जो हमारा क़िबला अव्वल था मस्जिद अक्सा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे, क्योंकि पहला जो क़िबला अव्वल था वो मस्जिद अक्सा थी, उसकी तरफ रुख करके सब नमाज़ पढ़ते थे। तो फिर असर का शायद टाइम था या मगरिब का वक्त था, मगरिब की नमाज़ थी, असर की वक्त नमाज़ थी, ये मुझे कंफर्म नहीं है। कुछ जगहों पे असर की नमाज़ का ज़िक्र आता है, कुछ जगहों पे मगरिब की नमाज़ का ज़िक्र आता है। तो वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई, नमाज के दौरान ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब आप अपना क़िबला चेंज करें। अपना क़िबला जो है वो बैतुल्लाह, जो अब खाना काबा है, मस्जिदुल हराम, तो ये क़िबला चेंज हुआ मस्जिद अक्सा की तरफ से मस्जिदुल हराम में। तो इसीलिए इसे 2 क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है, कि हिस्ट्री में इसके एक नमाज में 2 क़िबले थे, एक स्टार्टिंग में मस्जिद अक्सा की तरफ और उसके बाद मस्जिदुल हराम की तरफ। तो इसीलिए इसे मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है कि ये 2 क़िबलों वाली मस्जिद है। ये अभी मेरे सामने है जामे खंदक, शायद ये कोई यूनिवर्सिटी या कोई दरसगाह होगी, और ये वही आसपास ये वही एरिया है जहाँ
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खुद अपने हाथों से खोदी थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन मुझे वो ये नहीं पता कि ये खंदक किस जगह खोदी गई, ये पहाड़ों के पीछे है, वो क्या है, ये भी नहीं पता। पिछली बार हम मक्का की जो ज़ियारत की थी जितनी जगहों की, वो सऊदी था बंदा ड्राइवर, बहुत अच्छा था, बहुत डिटेल में उसने हमें एक एक चीज़ बताई थी। बहुत मज़ा आया था वहाँ घूमने में, ज़ियारत करने में मक्का की। अभी जिस ड्राइवर के साथ हम आए ये पाकिस्तानी है और पठान है, तो इसको ख़ुद भी इतना नहीं पता, दूर दूर से ही बस गाड़ी रोक देता है। और मैं देखती हूँ वो खंदक वाली जगह अगर मुझे नज़र आती है कहीं, पूछती हूँ किसी से, तो मैं ज़रूर वहाँ जाना चाहूँगी कि वो देखे तो सही वो जो जगह थी वो खंदक वाली वो कहाँ है। अच्छा, तो ये सारे खेमे थे, वो भी खेमा था? जी। वो भी था, ठीक है। और वो खंदक वाली जगह पीछे, ये इस दीवार के पीछे, वहाँ से जाएं तो आएगी? ये सामने वो बंद, अब रोड बन गया है। अच्छा, रोड बन गया, अच्छा। बाकी एरिया वही है, ये एरिया वही। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ये वही जगह है। अभी ये भी कोई पाकिस्तानी थे, पूछा मैंने, तो कह रहे हैं पहले ये खेमे थे जब खंदक का जो जितना मामला था, वो ये भी एक जंग थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी थी, हमने पढ़ा था। तो ये भी खेमा था सहाबा कराम का, जो फिर अभी ये मस्जिद बना दी है। देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल सी एक मस्जिद बनी हुई है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, वो उधर, वो भी कोई खेमा था। अब किस सहाबी का था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी रिश्तेदार का था, वो नज़र आ रहा है, वो भी खेमा था। अब यहाँ मस्जिदें बन गई हैं, तो छोटे छोटे खेमे को मस्जिद बना दिया। अगर नमाज़ का टाइम हो, जो ज़ायरीन आते हैं, विज़िटर्स आते हैं, नमाज़ का टाइम हो तो वज़ू वगैरह करके यही नमाज़ पढ़ लेते हैं। और ये तो यूनिवर्सिटी ही लग रही है, क्योंकि जामिया है, तो जामिया इज़ अ यूनिवर्सिटी। जामिया खंदक या मस्जिद होगी या कोई दरसगाह होगी। तो अगर कोई सऊदी ड्राइवर मिलता ना, वो डिटेल में हमें एक एक चीज़ बताता, लेकिन आज हम पाकिस्तानी ड्राइवर के साथ आए हैं तो इतनी डिटेल वो बता नहीं पा रहा। अच्छा, ये कह रहा है कि ये सारे रोड बन गए। अभी मैंने पाकिस्तानी से बात की है, यहाँ यही वो जगह थी, यहाँ पे जो वो मैदान था पहले, अब खंदक वाली जगह, अब यहाँ पे पक्की सड़कें बन गई हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और गर्मी भी बहुत शदीद है, तो और आई थिंक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये 2-4 खेमे हैं जिनको मस्जिदें बनाया हुआ है। ये खंदक है, जामा खंदक, शायद यूनिवर्सिटी है, कोई मदरसा है, और ये वेटिंग एरिया है शायद, बस। तो ये पूरा इलाका खंदक वाला है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल नज़र आ रही है, दैट इज़ द ट्रेंच बैटलफील्ड। ये वही जो ग़ज़वा हुआ था, यानी जो जंग हुई थी, जंग खंदक वाली ही सारा एरिया है। अब देखते हैं आगे 2-4 जगह और कोई नज़र। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि इस स्पेसिफ़िक चीज़ में ये वाक़या हुआ था या इस स्पेसिफ़िक एरिया में ये चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है। बस किसी मस्जिद का नाम नहीं है, जैसे ये खेमे हैं, किस सहाबा का था, किसका था वो भी नहीं पता, और बस नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी कच्ची सी जगह, पहाड़ी टाइप बना हुआ है। बाउंड्री, ये पूरा एरिया, इसके अंदर खंदक जो खोदी गई थी, ये एरिया है ये, लेकिन ये कवर्ड है। हर चीज़ जितनी मुकद्दस मकामात उनको बाउंड्री लगा के कवर किया हुआ है। मैं देख के आई हूँ, लेकिन अंदर से ये देखें, ये जो जितनी ये बाउंड्री है, गोलाई में इसको कवर किया हुआ है। यहाँ पे खंदक खोदी गई थी। अच्छा, ये वो एरिया था। ये फातिमा ज़हरा की मस्जिद है सामने, ये वाला जो है। अच्छा। बहुत ज़्यादा बगीचा था, इसके अंदर नहीं तो उन्हें ख़त्म कर दिया। बहुत खूबसूरत है।
या नाम वाम कुछ भी नहीं लिखे हुए हैं, नाम नहीं है कुछ भी नहीं है, कोई निशानी वैसे कुछ है नहीं। नाम होने चाहिए थे, हर कोई बोर्ड हाँ। कोई तख्ती कुछ लगा हुआ होना चाहिए बस था। ये चीज जो है ना, ये तुर्की का मस्जिद है। ये जो आ रही है आगे, हाँ, ये तुर्क का मस्जिद है। ये जो जगह है ये फातिमा तो ज़हरा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी थी उनका घर है। लेकिन ये भी बिल्कुल फेंस लगाए हुए इन्होंने, आगे बाड़ लगी हुई है, बंद है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। कुछ लोग आते हैं, देखिए क्या क्या बांध के जाते हैं जिनके बिलीव्स हैं इन चीज़ों पे। ये देखें क्या क्या लोगों ने यहाँ दुआएं मांग के और वो रस्सी और धागे पता नहीं क्या क्या बांधा हुआ है। लेकिन ये भी बिल्कुल बंद किया हुआ है। उस तरफ से भी हम होके आए तो ये भी क्लोज्ड है। ये छोटी खिड़की देखें और कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है जगह से रिलेटेड, कोई बोर्ड नहीं है, कोई नाम कुछ भी नहीं है। और अंदर ये देखें, ये हस्ती देखें, ये क्या हस्ती थी। और यहाँ पे कचरा देखें। तो कम से कम सऊदी हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों का तो ख्याल रखें। ये देखें, ये एक कचरा कुंडी की शक्ल पेश कर रही है ये चीज़। तो हमें तो दुख हो रहा है इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये हस्तियाँ कौन सी थी कि जन्नत जिनके नाम कर दी गई है, जिन्हें खातून जन्नत कहा गया है, तो उनका ये घर है। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा इन चीज़ों का आई थिंक ख्याल करना चाहिए। लेकिन सऊदी हुकूमत की बिल्कुल इन चीज़ों के मामले में कोई हिकमत अमली नहीं नज़र आ रही है। तो बिल्कुल एक कचरा कुंडी है। ये देखिए, अच्छा ये एरिया वही है, ये एरिया वही है, वहाँ से फेंस नज़र आ रहा होगा आपको। ये पूरा एरिया वही है, ये घर है। अब पता नहीं है भी या नहीं, क्योंकि कोई साइन नहीं है, कोई नाम नहीं है, कुछ नहीं है। बस लोग कह रहे हैं, ड्राइवर ने भी कहा है कि ये वो घर है। लेकिन इस घर के बिल्कुल सामने अगर होगा भी उनका घर तो शायद ही उनका कोर्ट यार्ड होगा या बैक यार्ड होगा। और लेकिन ये हालत देखें तो बड़ा दुख हो रहा है। दुख का मकाम है हमारे लिए। और आसपास भी कोई इतनी सफाई और कोई सड़कें वड़कें कोई ख़ास अच्छी हालत में नज़र नहीं आ रही। दूर दूर तक आप देखें तो ये देखें, तो अल्लाह ही बेहतर जाने क्या है क्या नहीं। ये गालिबन कोई दरवाज़ा होगा, इसको भी इन्होंने ईंटें लगा के बंद कर दिया है कि ताकि कोई अंदर ना जाए। पीछे खिड़की है। सर्च कीजिएगा आप लोग भी, मेरी ही बातों पे अमल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं तो ख़ुद एक विज़िटर हूँ, टूरिस्ट हूँ, यहाँ पे विज़िट कर रही हूँ। ज़ायरीन जैसे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं उनकी तरह। लेकिन आप लोग अपनी रिसर्च भी रखिएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे तो जो बताया जा रहा है मैं उसी पे मनोअन मान रही हूँ। अच्छा ये देखें, ये ही भी कचरे से भरा हुआ है। ये एक ऐसा दरवाज़ा नुमा है जैसे एंट्री हो, शायद ये मेन एंट्रेंस होगी में भी, लेकिन इसके अंदर भी कचरा ही कचरा है। ये अगर मैं फोकस करूँ तो बहुत गंदी जगह है, बोतलें, गंद और कचरा। ऐसा लगता है कि सालों यहाँ सफाई नहीं हुई। अभी हम बिल्कुल उतरे हैं मस्जिद कुबा के सामने। ये है मस्जिद कुबा। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये इस्लाम की दूसरी मस्जिद है। पहली तो जो बैतुल्लाह है, मस्जिदुल हराम है। तो मस्जिदुल हराम के बाद दिस इज़ कंसिडर्ड द सेकंड मॉस्क ऑफ द इस्लाम, जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत फरमाई थी मदीना, तो तब ये मस्जिद तामीर करवाई थी। तो आगे देखते हैं अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं, इसकी सफाई, इसके अंदर के सिस्टम्स। ड्राइवर तो कह रहे थे कि ये बेटर है बाकियों से, देखते हैं।
गुंबद देखें। तभी हम मस्जिद कुबा में हैं। यहाँ वुमेन टॉयलेट है, यहाँ से वज़ू करते हैं और असर की नमाज़ का वक्त है। असर की नमाज़ यहीं पढ़ के फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे। ये जी बाग है खजूरों का है गालिबन। हाँ, खजूरें ही लटकी हुई हैं। और ये हज़रत सलमान फ़ारसी का बाग है। और इससे यहाँ से ऐसी फ़ील आ रही है जैसे पंजाब होता है ना, गांव में जब हम जाते हैं तो बिल्कुल वैसी ही खुशबू, वैसा ही फीलिंग आ रही है। ये देखिए, ये पानी है जैसे पंजाब में पानी निकलता है और इस तरह खेतों होके पूरे ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं, नालियाँ होती हैं और खेतों में जाता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है।